हमारे साथ चर्चा में भुवन जोशी भी जुड़ गए हैं, प्रवक्ता है सपा के। आएंगे विजय सर, आएंगे आपके पास। भुवन जी, जिस तरीके से कह रहा हूँ कि आलोक जी ने अभी कहा कि कार्यपालिका न्यायपालिका विधायिका अपना काम करती है। मैं पूछना चाहूँगा, अगर शासन प्रशासन काम किए होती तो आज हाई कोर्ट में इतने मुकदमे पेंडिंग क्यों होते, माननीय सर्वोच्च न्यायालय में क्यों पेंडिंग होते? निश्चित ही आपने कानून का उल्लंघन किया, और जो कानून ने प्रोविजन उसका उल्लंघन किया, इसलिए लोग जाकर माननीय सुप्रीम कोर्ट में गए और माननीय उच्च न्यायालय में गए, इतने मुकदमे बढ़ गए। आप तो पालन करना चाहते नहीं ना, आपका शासन प्रशासन के लोग कहीं को बता दें। मैं तो गंगा प्याल के एडवोकेट हूँ, आप बता दीजिए गंगा साफ हुई क्या? शासन प्रशासन तमाम गंगे आदरणीय मोदी जी ने बना दिया, तमाम योजनाएं बना दी, आज गंगा जस के तस पड़ी हुई, क्योंकि शासन प्रशासन काम बिल्कुल नहीं करना चाहती। बिल्कुल, ये तमाम चीजें हैं कि अगर काम नियम से होता तो इतने मामले पेंडिंग के होते। प्रोफेसर भुवन जोशी सर, जिस तरीके की तस्वीर बनी है आरक्षण को लेकर जो सवाल उठा है, जो PIL जारी की गई है, सरकार कह रही है कि 2017 का फॉर्मूला हमने लागू कर दिया था, लेकिन कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जिसमें आपको लगता है कि गड़बड़ियां हुई हैं? चेंज होती भाई चाहते हैं इस देश के संविधान पे, इस देश के लोकतंत्र पे समाजवादी पार्टी का बहुत विश्वास है, लेकिन इसके साथ साथ हमें लगता है कि सरकार ने जो इसमें होमवर्क करना चाहिए था वो होमवर्क नहीं किया, और आरक्षण के लेकर ये PIL चली है। और निश्चित तौर पे हम ये कहना चाहते हैं कि आप आगे भी लोग इसमें डाल रहे हैं, निश्चित तौर पे सरकार ने इसमें जल्दबाजी करी है और कोई इसमें जो है होमवर्क करके सरकार ने तैयारी नहीं करी। बंद कर दे भैया जी। आलोक वर्मा जी, भुवन जोशी जी कह रहे हैं कि आप लोगों ने तैयारी नहीं की, ये चीजें सामने लाई गई, इसीलिए ये स्थिति बनी हुआ की। अब भुवन जोशी जी विरोधी खेमे में बैठे हैं, जो चाहे वो बोल दें। हमसे पहले तो उनका भी शासन था, वो भी इसी तरीके से आगे बढ़ते थे। प्रशासनिक मशीनरी कोई 75 जिले में अपने अपने कलेक्टर हैं सभी जिलों के, सबने आप कहेंगे कि सबने कुछ अनियमितता कर दी। अरे साहब, एक दो हो सकता है, लेकिन पूरे के पूरे जिलों में जो रिपोर्ट भेजी गई उसमें कहीं कुछ घपला है, कहीं कुछ सवालिया निशान कहीं पे लगते हैं। ये कहना मुझे लगता है उचित नहीं है। हो सकता है कि आपको वो चीजें समझ में नहीं आ रही हो सकता है कि जो रिपोर्ट भेजी गई हो वो आपको लग रहा हो, क्योंकि इस बार बड़े परिवर्तन भी हुए, इसमें भी कहीं कोई शक नहीं। सीमाएं बढ़ाई गई हैं, घटाई गई हैं, उसके आधार पे कहीं आरक्षण बढ़ा है, कहीं घटा है, किसी सीट का आरक्षण कुछ और था, लोगों ने कुछ और बात करेंगे। हमारे साथ तीनों मेहमान बने हुए हैं। तो अदालत के दरवाजे पर निकाय चुनाव की जो पूरी प्रक्रिया है वो पहुंच गई है। किसी भी वक्त फैसला आ सकता है, लेकिन फैसला क्या आएगा, विवाद की स्थिति क्यों बन रही है, हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ आलोक वर्मा जी बने हुए हैं, प्रवक्ता भाजपा, और विजय चंद्र श्रीवास्तव जी, वरिष्ठ अधिवक्ता इलाहाबाद हाई कोर्ट के, बने हुए हैं। विजय चंद्र श्रीवास्तव सर, जिस तरीके से बात आलोक जी ने कही, उन्होंने कहा अगर गलती हुई भी 1-2 जिलों में हो जाए, 3-4 जिले मान ले, 5 जिले मान ले तो चलता है, लेकिन ऐसा तो संभव नहीं कि 75 में हो जाएगा। तो ऐसे में क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि जो लोग विरोध कर रहे हैं वही उस पूरी प्रक्रिया को नहीं समझ पा रहे हैं? देखिए, चावल जब बटलोई में पकती है तो एक ही चावल के एक दाने से पता चल जाता है कि उस चावल जो पका है नहीं पका। गलतियां कहाँ है कहाँ नहीं है, ठीक है, आप कह रहे हैं एक जिले में है तो इसका माने सब जिले में, लेकिन अगर माननीय उच्च न्यायालय में ये मामला पहुंच गया है तो माननीय उच्च न्यायालय 75 जगह जहां पर आपने सूचना जारी की है नगर निगम के, हर जगह गड़बड़ी हुई या नहीं हुई सबको माननीय उच्च न्यायालय चेक करेगी, और उसको बारीकी से उसका निरीक्षण करते हुए, उसमें मनन और अध्ययन करते हुए माननीय उच्च न्यायालय फैसला देगी। और जहाँ जहाँ गड़बड़ी होगी उसको आपको चेंज करना पड़ेगा। और जहाँ और चेंज ही नहीं, मैं तो माननीय उच्च न्यायालय में फैसला नहीं आया, अगर मैं अधिवक्ता होता तो मैं खुलेआम कोर्ट में कहता कि जिन लोगों ने गलत सूचना जारी की है और आज मल्टीप्लिसिटी ऑफ द लिटिगेशन किया है, उन पर कार्रवाई की जानी चाहिए, कानूनी कार्रवाई। अगर उनको ला नहीं आता, उनको कानून नहीं आता, तो ऐसे महत्वपूर्ण पद पे बने रहने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि उन्हें मल्टीप्लिसिटी ऑफ द लिटिगेशन उन्होंने किया है। जी आलोक जी, आखिरी रिएक्शन चाहेंगे, वक्त अब एकदम खत्म हो गया। जी देखिए, हमारे वकील साहब कह रहे हैं गलतियां हुई, मैंने ये नहीं कहा कि गलतियां हुई, मैंने कहा 75 जिलों में अगर प्रशासनिक सिस्टम में कहीं हो सकती है तो किसी एक जगह पे हो सकती है, हुई, दोनों में जमीन आसमान की दूरी है। मैं तो ये कह रहा हूं कि जो आरक्षण की प्रक्रिया सरकार ने लागू की वो कानून सम्मत थी। हालांकि बहुत सारे साथियों को अगर उस पर शक है, अदालत गए हैं, अदालत में हमने बात रखी है, फैसला हो जाने दीजिए ना। मीडिया के प्लेटफॉर्म पे सारी चीजों की बातें, सारे जवाब जो है, मुझे लगता है कि मीडिया में सभी चीजों का हल नहीं निकलना चाहिए। कोर्ट में मामला गया है, फैसला आ जाने दीजिए, और फैसले के बाद जिस
तरीके से कोर्ट कहेगा, जिस आधार पर आगे बढ़ने को कहेगा, हम आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल, तो ये इस पर निगाहें बनी भी हुई हैं। और देखिए मीडिया ऐसी है, जी बात पूरी कर मैं एक लीजिए। बात ये कहना चाहूँ कि मीडिया को आपने आलोचना की है, मीडिया ही ऐसी है जो घर घर तक सारी बातें पहुंचाती है, कहाँ गलत है और कहाँ सही। मीडिया पे आलोचना करना और आक्षेप लगाना मैं समझता उचित नहीं है। ठीक है, आप दोनों का बहुत धन्यवाद। और फैसला आएगा तो उसके बाद भी आपसे संपर्क करेंगे, बातचीत करेंगे, स्थितियों को समझेंगे। तो ये पूरी तस्वीर है, किसी वक्त फैसला आ सकता है और सवाल यही है कि अब क्या रुख होगा कोर्ट का, अधिसूचना आएगी या भी मामला और लटकेगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।